भाग 5 अंतिम बलि। जिसे हमने आत्मा समझा वह तो बस दरवाजा था, असली बुराई अब बाहर थी। कुएं का मुंह पत्थरों से बंद किया जा चुका था, पर भीतर की नमी अब हवा में घुल चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा था, दीवारें सांस ले रही थीं, और जमीन जैसे कुछ हिल रहा हो उसके नीचे। जॉर्डन ने कांपते हाथों से टॉर्च फिर से जलाने की कोशिश की। टॉर्च जल उठी, पर उसकी रोशनी अब पीली नहीं, नीली थी, जैसे मर चुकी हो। मार्ला दीवार के पास बैठी थी, उसकी आंखें फटी हुई थीं, होंठ फुसफुसाए। सारा हमें मारना नहीं चाहती, वो हमें दिखा रही है कि मरना कैसा लगता है। और तभी दीवार में एक दरार फूटी। नमी और राख के बीच से एक आकृति रेंगकर निकली। इंसानी आकार, लेकिन चमड़ी उस पर लिपटी नहीं थी, बस झूल रही थी। आंखों की जगह दो गहरे गड्ढे थे, और उनमें जलती हुई लाल लौ। जैसे वहां कोई देख नहीं रहा, बस जल रहा हो। जिस डर से तुम भागे, मैं वही हूं, पर भगवान नहीं, भूख हूं। जॉर्डन की टॉर्च गिर गई। ये वही पादरी है, उसने कांपते हुए कहा। मार्ला अब रो नहीं रही थी। उसे समझ में आ गया था, सारा कभी कोई मुसीबत नहीं थी। वह तो इस भूखे की बंदी थी, एक बलि, जिसे जिंदा रखा गया ताकि राक्षस सोया रहे। अब राक्षस जाग चुका था, और सारा सारा की आत्मा फटी हवा में तैरती हुई सामने आई। अब वो कोई भटकी हुई रूह नहीं थी, वो तूफान थी। उसके बाल आग की तरह उड़ रहे थे, और आंखों में ऐसी रोशनी जो देखने वाले की यादों में छेद कर दे। अब मेरी बारी है, उसकी आवाज हवा में गूंजी, न्याय की। उसने हाथ उठाया। दीवारें चीखने लगीं, खून की लकीरें उभर आईं। हर ईंट से दर्द टपकने लगा, जैसे घर भी अब सारा के साथ बदला लेना चाहता हो। वो पादरी की छाया जमीन पर गिर पड़ी। तू मेरी थी, तू मेरी है, वह गूंजा। अब उसकी आवाज में गूंज नहीं, गिड़गिड़ाहट थी। पर सारा शांत थी। उसने डायरी को हवा में बुलाया, और उसका अंतिम पन्ना अपने आप जलकर काला हो गया। अंदर जो लिखा था वो सिर्फ राख बन गया, जैसे इतिहास खुद को मिटा देना चाहता हो। फिर एक चीख, इतनी तेज कि दीवारें फट गईं। और फिर शांत। अगली सुबह मार्ला और जॉर्डन अपने बिस्तर पर थे, पर उनके चेहरे बदल चुके थे, जैसे उन्होंने कुछ देखा था जो उन्हें कभी चैन से नहीं जीने देगा। कुएं की जगह अब एक नीम का पेड़ उग आया था। उसकी छाया ठंडी थी, लेकिन बहुत गहरी, जैसे कोई अब भी वहां बैठा हो। घर अब पहले जैसा नहीं था। तस्वीरें मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। डायरी गायब थी, पर दरवाजे के बाहर एक चिट्ठी थी, सारा की लिखी हुई, कांपते कागज पर। अब मैं आजाद हूं। तुमने देखा, पर समझा भी। अब तुम भी आजाद हो। धन्यवाद। अंतिम पंक्तियां। कुछ घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होते, वो सांस लेते हैं। उनकी दीवारों में कहानियां दबी होती हैं, और हर कहानी एक दर्द होती है। एक आत्मा जो अब भी सुनी जाना चाहती है। और अगर उसे मुक्ति न मिले, तो अगली बार कुआं खुद नहीं खुदेगा, वो तुम्हारे नीचे ही खुलेगा। दी एंड।